नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक पेज में आज हमारी 20वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे है। यदि डिजिटल बोर्ड पे क्लास करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच को शुरू से करिए, पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। ये जो हमारी क्लास हो रही है पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएएस, बैंक, बीपीएससी, दरोगा, किसी भी परीक्षा के लिए पूरे भारत में सबसे अच्छा पढ़ेंगे यदि आप मेरी क्लास को शुरू से पढ़ते हैं। यदि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की पीडीएफ नहीं लिया है तो सबसे पहले पीडीएफ को ले लीजिए ताकि आपको हमारे साथ जुड़ने में मदद मिल सके। ये जो आप आज की क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं डिक्टो डिजिट सहित क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में फंसा है और इस प्रकार के प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं। ट्रेनिंग क्लास को जरूर करिए। 33 मीटर कपड़ा बेचने से एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं और मान लीजिए कि 33 रुपये का बेच रहे हैं। यदि 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं और 33 मीटर बेच रहे हैं और 33 रुपये का बेच रहे हैं तो 1 मीटर कितने का बेचेंगे? बहुत बढ़िया, शानदार। 1 मीटर बेचेंगे 1 रुपये का। यदि 1 मीटर बेचेंगे 1 रुपये का तो 11 मीटर कितने का बेचेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे देश के युवा साथियों, 11 रुपये का बेचेंगे। देखिए, मान लीजिए कि 33 मीटर बेच रहे हैं 33 रुपये का, तो 1 मीटर बेचेंगे 1 रुपये का, तो 11 मीटर बेचेंगे 11 रुपये का। और क्वेश्चन में लिखा है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 11 मीटर बेच रहे हैं 11 रुपये का और यही 11 रुपया प्रॉफिट हो गया है। 33 रुपये में बेचने से आप खुश हो गए हैं, लोगों को लड्डू बांट रहे हैं, डीजे पे डांस कर रहे हैं, है ना, गाना गा रहे हैं, क्योंकि 11 रुपये का 11 मीटर विक्रय मूल्य अर्थात 11 रुपये का फ़ायदा हो गया है। तो वस्तु आपने 22 रुपये का खरीदा था। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि 22 रुपये में आपने 33 मीटर खरीदा था, इससे कोई लेना देना नहीं है। 33 मीटर खरीदा, 33 मीटर बेचा, इसे कोई लेना देना नहीं है। 22 रुपये में खरीदा और 33 रुपये में बेचा तो 11 का फ़ायदा 22 पे, और इसको गुणा करेंगे 100 से तो प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा 50% हो जाएगा। मेरे देश के युवा साथियों, इस ध्यान से देखिए कि इतने छोटे क्वेश्चन को इतना क्यों करना, लेकिन बिना इसको किए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। यदि परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 11 मीटर कपड़े का फ़ायदा हो रहा है तो फायदे के केस में 33 में से 11 को घटा दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। यदि ये आंसर कितना आ जाएगा? 50%। चूँकि आपके पास ये तरीका हो गया, तो हम क्यों नहीं इस क्वेश्चन को मुँह ज़बानी करें। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी कि 11/22 हो जाएगा। 33 में से 11 घटा देंगे, 11/22 इंटू 100, 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस दूसरा क्वेश्चन को समझिए। 33 मीटर कपड़ा बेचने से एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत आपको बताना है क्रय मूल्य पर। देखिए ध्यान से, 33 मीटर बेच रहे हैं और 33 रुपये का बेच रहे हैं। 33 मीटर बेच रहे हैं और 33 रुपये का बेच रहे हैं तो 1 मीटर कितने का बेचेंगे? बहुत बढ़िया, 1 मीटर बेचेंगे 1 रुपये का। तो 11 मीटर कितने का बेचेंगे? बहुत बढ़िया, 11 रुपये का बेचेंगे। देखिए, 33 मीटर बेच रहे हैं 33 रुपये का, तो 11 मीटर बेचेंगे, तो 1 मीटर बेचेंगे 1 रुपये का, तो 11 मीटर बेचेंगे 11 रुपये का। और 33 रुपये में बेचने से आप दुखी हैं, निराश है, परेशान है, आत्महत्या करना चाहते हैं, नदी में डूब जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 11 रुपये का हानि हो गया है, यानी कि आपने 44 रुपये में खरीदा, 44 रुपये में खरीदा और 33 में बेचा तो 11 रुपये का क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, और 11 मीटर विक्रय मूल्य अर्थात 11 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 33 मीटर आपने खरीदा था 44 रुपये का और 33 मीटर बेचा आपने 33 रुपये का, इससे कोई लेना देना नहीं है। 44 की वस्तु को 33 में बेचेंगे, 11 का नुकसान हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 44 और 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 25%। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? 25% नुकसान हो गया। चूँकि आपके पास ये तरीका हो गया, तो इस क्वेश्चन को मुँहज़बानी करेंगे। मुँहज़बानी करने के लिए सबसे पहले ऊपर कितने का नुकसान हो गया? 11 का नुकसान। और हानि के केस में जब हानि हो रही हो, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 33 में क्या करेंगे?
11 को जोड़ना पड़ेगा। 11 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25% हानि हो गई। समझ में आया, 25% हानि हो गई। चूँकि आपके पास कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इतने आसान क्वेश्चन को हम लोग मुझबानी क्यों ना करें। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो 11 बटे में 33 में 11 को जोड़ दीजिए, 11 बटे में 44 इंटू 100, 25% क्या हो गया, हानि हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएसपीएस किसी भी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या था, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पे क्या था, 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ विक्रय मूल्य को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में, ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। और इसके हाँ बताता हूँ अभी। 33 मीटर कपड़ा बेचने से एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताएं। तो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो नीचे यहाँ पे नो चेंज, नीचे क्या होगा, नो चेंज, नीचे कुछ भी बदलाव नहीं होगा। 11 बटा में 33 इंटू 100, 33 से 1/3% का लाभ हो गया। यहाँ पे हानि के केस में क्या हो रहा था, हानि के केस में यहाँ पे प्लस हो रहा था, लाभ के केस में यहाँ पे क्या हो रहा था, 33 में से 11 घट गया। लेकिन जब क्रय मूल्य, सबसे पहले तो ये परीक्षा में आएगा ही नहीं, यही दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रय मूल्य के बराबर वाले केस में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि 33 मीटर कपड़ा बेचने से एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यदि यहाँ पे लाभ की बजाय यदि हानि भी होता और यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछता तो यहाँ पे आंसर क्या आता, 11 बटा में 33 इंटू 100 और ये हो जाता 33 से 1/3% क्या हो जाता, हानि हो जाती। समझ में आया, हानि आंसर आ जाता, ठीक है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे 33 का 33 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये शुरुआत में हमने करवा दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा करवा देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धनराशि का मिश्रधन 3 साल में मूलधन का 18,522 बटा में 16,000 गुना हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर बताएं। कुछ नहीं करना है। देखिए, मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है, मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, 1 रुपया है। उसका अमाउंट जो हो गया है ना, इस प्रिंसिपल का 18,522 बटा में 16,000 गुना हो गया है। कुछ नहीं करना है मेरे देश की बात साथियों। ये 16,000 ना इधर चला जाएगा, ये 16,000 ना इधर चला जाएगा, इस 16,000 को इधर कर देंगे। रेशियो को भिन्नात्मक रूप में देखना पाप है। 18,522 यहाँ पे आ जाएगा। चूँकि कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की, तो सबसे पहले इसको इतना काटेंगे कि कटने के लायक ना बचे। इसको काटेंगे ना 2 से तो ये 8,000 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे ना तो 2 9 18, 2 9 18, 2 दूनी की 4, 2 6 12, 2 कम 2, ये हो गया 9261। ठीक है, 3 साल की बात है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, घनमूल निकाल देंगे। घनमूल, इसका घनमूल 20 हो जाएगा, इसका घनमूल 21 हो जाएगा। 21 को 3 बार गुणा करेंगे ना तो 9261 आ जाएगा। 20 से 21 होना 1 की वृद्धि और नीचे आ जाएगा 20 और 100 से गुणा करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। अब इस 5% का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी धनराशि 16,000 है ना, 16,000 है तो 1 साल में 5% बढ़ाइए, 5% बढ़ाइए, इससे 5% जोड़िए, यहाँ पे आ जाएगा। इसका 5% फिर जोड़िए, यहाँ आ जाएगा, और इसका 5% फिर जोड़िएगा, ये 18,522 आ जाएगा। समझ में, सक्सेसिव। चक्रवृद्धि ब्याज में इसको हम लोग फॉर्मूले से भी सीखेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, 8 साल में वार्षिक ब्याज की दर बताएं। देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ये प्रिंसिपल यदि हमारा 1 रुपया है तो जो अमाउंट है हमारा कितना है, 2/5, सॉरी, जो ब्याज है हमारा ना, ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है। ये 2/5 क्या है, ब्याज है, साधारण ब्याज है।
इसका मतलब है कि यदि प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है तो उसका ब्याज कितना है, 2/5 है। 2/5 को 100 से गुणा कर दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि 40% टोटल ब्याज है। देख, कुछ नहीं करना है, ब्याज का मतलब है 2/5, 2/5 100 से गुणा करेंगे तो ये 40% ब्याज हो जाएगा। ये 40% कितने सालों का है, 8 साल का है, तो 8 से भाग दीजिए, 1 साल में ब्याज आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ब्याज का प्रतिशत निकाल दीजिए और समय से भाग दे दीजिए, 1 साल में ब्याज हो जाएगा 5%। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये साधारण ब्याज में ऐसा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धनराशि का मिश्रधन, यहाँ पे देखिए मिश्रधन जो है मूलधन का 7/5 भाग है, 5 साल में ब्याज की दर बताएं। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल यदि हमारा 1 है तो अमाउंट जो है ना वो 7/5 है, 7/5 है। इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल यदि हमारा 5 हुआ, प्रिंसिपल यदि 5 हुआ तो अमाउंट क्या हो गया, 7। रेशियो को भिन्नात्मक रूप में देखना पाप है, 5 इधर चला जाएगा, यानी कि 2 रुपये का जो ब्याज है ना वो 5 रुपये पर है और 100 से गुणा करेंगे तो 2/5 क्या बनाता है, 40%। ये 40% कितने सालों का है, 5 साल का है, तो 5 से भाग दीजिए, 1 साल में हो जाएगा 8%। अब ध्यान से देखिएगा, ये 7/5 जो था ना मिश्रधन था, तो 7/5 को डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, 100 से गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 140%। 140% ब्याज नहीं है, ये 100 घटा देंगे, 100 घटा देंगे तो ये 40% ही ब्याज है, और 40% को आप 5 से भाग दे दीजिए तो 1 साल में आ जाएगा क्या, 8%। शब्दों पे थोड़ा आपको पकड़ बनानी होगी, शब्दों पे क्या बनाना होगा, पकड़ बनानी होगी। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 साल में 2700, 5 साल में 3000 हो जाता है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताएं। देखिए, ट्रेनिंग के टाइप नंबर 3 में हम लोग सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब प्रतिशत में निकालना, और चूंकि प्रतिशत में निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ट्रेनिंग क्लास में हमने एक झलक उन क्वेश्चन का झलक दिखलाया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई धनराशि के बारे में आपको नहीं पता है, कोई धनराशि के बारे में आपको पता ही नहीं है, इस धनराशि को मौका मिलता है, इस धनराशि को मौका मिलता है कितने साल, 2 साल, 2 साल मौका मिलता है, 2 साल मौका मिलता है तो कितनी हो जाती है, 2700 हो जाती है। और इसी धनराशि को 5 साल का मौका मिलता है, इसी धनराशि को 5 साल का मौका मिलता है तो ये धनराशि हो जाती है कितनी, 3000, ठीक है। देखिए, इस धनराशि को यहाँ से यहाँ जाने में 2 साल लगा, 2700 हो गई, और यहाँ से यहाँ जाने में 5 साल लगा, ठीक है, 5 साल। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 साल लगा होगा, 3 साल लगा होगा कि नहीं, बोलिए हाँ। 2700 से 3000 होने में 300 रुपये की वृद्धि हुई, 300 रुपये की वृद्धि हुई कितने सालों में, 3 साल में, तो 1 साल में 100 रुपया बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए ना, 2700 से 3000 हुआ है तो 300 बढ़ाया है आपने 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ाया, 1 साल में बढ़ाया आपने 100 रुपया, 1 साल में कितना बढ़ाया, 100 रुपया, ठीक है। साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। साधारण ब्याज यदि 100 रुपया पहले साल तो अगले साल भी 100 रुपया, अगले साल भी 100 रुपया, अगले साल भी 100 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा, 1 साल में 100 रुपया लग रहा है, तो 1 साल में 100 रुपया लग रहा है तो यहाँ से 2 साल, ये धनराशि 2 बार बढ़ी है ना, 1 साल बढ़ी, 2 साल बढ़ी, यदि 2 साल पहले जाएंगे तो ये धनराशि 2500 रही होगी। नहीं समझ में आया, यदि 1 साल में 100 रुपया बढ़ रहा है और साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, तो 1 साल में यदि 100 रुपया बढ़ रही है तो यहाँ पे 2 साल में 200 बढ़ी होगी, तो 200 पीछे जाएंगे तो 2500, ये 2500 क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया। यही पूछा है कि प्रिंसिपल बताएं, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 2500, और 100 रुपया जो 1 साल का ब्याज है ना वो 2500 के सामने क्या औकात रखता है, तो 2500 के सामने 4% औकात रखता है। देखिए, ये जो 100 रुपया ब्याज है 1 साल वाला, वो हमारे प्रिंसिपल के सामने क्या औकात रखता है, 4%, और यही आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताएं, तो जो ये 4% हो गया। मेरे देश के युवा साथियों, किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि प्रतिशत में देना हो तो हम इसी टाइप को प्रयोग में लेते हैं। मेरा मन करेगा तो इस टाइप में 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, और नहीं तो मैं कल टाइप नंबर 4 शुरू करूंगा जिसका नाम है सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ट्रेनिंग क्लास को यदि छोड़ेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, इससे बढ़िया क्लास पूरे विश्व में नहीं है।
किसी भी परीक्षा में 60-70% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बेसिक इसी से मजबूत होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की PDF ले लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच डिजिटल बोर्ड पे है, उसको कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।